कहने का तो भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी कही जाती है, लेकिन तस्वीरें देखकर लगता नहीं है कि अब बीजेपी पार्टी के अंदर जब कोई बड़ा नेता आता हो तो उस वक्त अनुशासन रखा जाए। कार्यकर्ताओं की होड़ माला पहनाने की रहती है और जो सिस्टम बना हुआ था उसके अंदर कहीं ना कहीं अब गिरावट आती नजर आ रही है। दरअसल प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर आज हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर हैं। एसकेडी यूनिवर्सिटी के अंदर एक कार्यक्रम में शिरकत करने वे पहुंचे थे। उसके बाद बीजेपी कार्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। बीजेपी के जिला कार्यालय के द्वारा उप मुख्यमंत्री के आने की सूचना मीडिया को आज लिखित में दी गई थी और उनके द्वारा कहा गया था कि बीजेपी के कार्यालय के अंदर उप मुख्यमंत्री आज कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे। उसके बाद फिर मीडिया के द्वारा जब उनसे बातचीत करने के लिए नीचे जो हॉल बना हुआ है, जो मीटिंग हॉल बना हुआ है जिसके अंदर मीडिया को ब्रीफिंग की जाती है, वहाँ मीडिया के कर्मी, मीडिया के लोग वहाँ पर इंतज़ार करते रहे। लेकिन प्रेमचंद बैरवा ऊपर जो हॉल के अंदर कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आए थे वहाँ से सीधे वहाँ से निकल लिए। मीडिया के साथ उन्होंने बातचीत करना भी उचित नहीं समझा। हालांकि उप मुख्यमंत्री को वहां पर कार्यकर्ताओं के द्वारा मीडिया के नीचे कमरे के अंदर बैठे और उनका इंतज़ार करने के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन उन्होंने मीडिया से बातचीत करनी उचित ही नहीं समझी, क्योंकि इन दिनों प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री जो है वो विवादों के अंदर घिरे हुए हैं। तरह तरह के उन पर आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं इसीलिए वह मीडिया से बचते नजर आए और बिना बातचीत किए बीजेपी कार्यालय से वहां से वे रवाना हो गए। दरअसल उन पर आरोप एक ये लग रहा है कि उनका जो बेटा है वह नाबालिग था और एक जीप के अंदर, खुली जीप के अंदर सेल्फी ले रहे थे। हालांकि परिवहन विभाग के द्वारा अब उन पर चालान भी काटा गया है। बहुत दिनों के बाद, एक सप्ताह के बाद चालान काटा गया है। जब आरोपों से घिरे परिवहन मंत्री तो अब कहीं ना कहीं चालान काटा गया है, इसीलिए वे मीडिया से बचते अब नजर आ रहे हैं। कई दिनों तक तो उन्होंने घर से निकलना भी मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अब जो हनुमानगढ़ आए हैं यहाँ मीडिया से बातचीत उन्होंने नहीं की है। कहीं ना कहीं उन पर एक दो आरोप और भी लग रहे हैं, इसलिए वे मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं। कहीं दुखती रग पर मीडिया हाथ ना रखते, कहीं जवाब उल्टा दे दिया तो फिर और विवादों में आ जाएंगे, इसलिए वे चुपचाप हनुमानगढ़ बीजेपी कार्यालय से खिसक गए। कोई भी मंत्री जयपुर से 500 किलोमीटर चलकर आता है तो वह अपने सरकार के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में और मीडिया के पूछे गए सवालों का अगर जवाब देना ही उचित नहीं समझता है तो कम से कम मीडिया के अंदर यह जो तस्वीर है वह अच्छी नहीं बनती है। बाहर इतनी दूर से आना, फिर अपनी सरकार के बारे में बताना और उस ज़िले के अंदर, जिस ज़िले के दौरे पर वे आए हैं वहाँ की समस्याएं क्या है, मीडिया यही तो उठाना चाहता है। मीडिया के द्वारा ज़िले की समस्याओं को उठाया जाता है और सरकार की योजना के बारे में पूछा जाता है। लेकिन इस प्रकार अगर नेता मीडिया के सवालों से बचते जाएंगे तो आखिरकार पार्टी को ही नुकसान होगा। लेकिन अब प्राय यह देखा गया है कि जो पार्टी के नेता, स्थानीय नेता होते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती कि किसी मंत्री को कह दें कि मीडिया को ब्रीफ करके जाएं, या फिर उनको वो ज़िले के दौरे पर आए हुए हैं यहाँ की तस्वीर के बारे में, यहाँ के जो भी जितने भी कार्यक्रम हैं उसके बारे में सही व जानकारी दे पाएँ। लेकिन अब चापलूसी का ज़माना है, हर नेता जो है चापलूसी से घिरा हुआ है, इसलिए बड़े बड़े नेता के आने के बाद यहाँ पर जो तस्वीर होनी चाहिए वह बनती नज़र नहीं आती है।